I have this pen. Sheila has a pen. Ravi has a notebook. We have this board. I have learnt English. Have you learnt English? Have, has, have, had. Do you also feel confused while using has, have and had? Where to use has and where to have, right? So if it is, then this video is only for you, okay? In this video, we are going to learn in a very easy way how to use has, have and had, right? So stay tuned. If you are feeling any problem related to has, have and had, then this video is definitely for you. So stay tuned till the end of the video. I can promise you, you'll be learning very easy way to use has, have and had, right? So we do not skip the video, watch till the end, right? Okay, now let's get started with the topic. Has, have and had. जब हम बात करते हैं has और have की, has and have shows the possession or the ownership, right? If I say I have this pen, it means I have the ownership of this pen. It means means मेरा है ये पेन, ये मेरा पोजीशन शो कर रहा है, right? If I say you have a notebook, you have a notebook, and yes, let me remind you, you already keep a notebook with you while studying this class, okay? Although we are learning how to speak, yet we also have to write each and everything so that we don't forget them, right? Okay, now if I say I have this board, if I say you have a notebook to write, so somewhere I'm using has and somewhere have. Why? What's the difference? यही तो समझ रहा है आज की वीडियो में कि डिफरेंस है क्या, कहाँ पे हमें हैव यूज करना है, कहाँ पे हैज यूज करना है और कहाँ पे हैड यूज करना है. कभी सिंगुलर, कभी प्लूरल, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एवरीथिंग हैज सम लॉजिक. एवरी in this world, in this universe, everything is working on some particular logic, है ना? ऐसे ही हमारी ग्रामर है. सो ग्रामर के रूल्स होते हैं which we have to follow, right? So if I talk about has and have, तो has and have हमें पोजीशन बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं और एक्सपीरियंस भी बताते हैं, ठीक है? तो एक्सपीरियंस को अभी साइड पे रखते हैं. अभी हम बात करते हैं पोजीशन की, यानी कि हमारे अधिकार की, हमारे राइट की. किसी चीज़ पे हमारा पोजीशन है तो हम उसको कैसे बताएंगे, है ना? तो यही आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में. ओके, सो लेट्स कमेंस टुडेज टॉपिक. ओके, and today's topic is has, have and had. कहाँ पर हमें has यूज करना है, कहाँ पर हमें have यूज करना है, कहाँ पर हमें had यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसकी बात करता है, हमारे पोजेशन की बात करता है ना, हमारे पोजेशन की बात करता है, हमारे अधिकार की बात करता है, हमारी ऑनरशिप की बात करता है, साथ में एक्सपीरियंस की बात करता है ना, एक्सपीरियंस की बात करता है. ओके, तो वो दोनों चीज़ों को हम समझेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, हैड हम बाद में समझेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं हैज़ और हैव की. हैज़ और हैव को कैसे यूज़ करना है. जब हमें हैज़ और हैव यूज़ करना आ जाएगा तो हैड हम इजीली समझ जाएंगे, राइट? सो हैज, शी हैज़ अ पेन, आई हैव अ पेन. तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि शी के साथ हमने हैज़ यूज़ किया और आई के साथ हमने हैज़ यूज़ किया. इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है. सबसे पहले हमने बात कर ली है कि हैज़ और हैव, हैड हमें क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं और एक्सपीरियंस बताते हैं. तो एक्सपीरियंस को फिलहाल रखते हैं साइड पे, बात करते हैं पोजीशन और ऑनरशिप की, ठीक है? अब बात करते हैं कि कहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ और कहाँ पर हैव. डिफरेंस क्या है दोनों के यूज़ में. अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, पोजीशन की, है ना? तो दोनों का यूज़ सेम है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, इनके साथ हम हैव यूज करेंगे. ओके, शी, ही, इट और एनी सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम हैज यूज करेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस हैव or has plus object. Okay, if I say I have a
नोटबुक, है ना। तो यहीं पे अगर मैं I को चेंज करूंगी she के साथ तो ऑब्वियसली आई विल चेंज दिस हैव इनटू हैज। ओके, तो ये चीज़ें पहले हमें ध्यान रखनी है, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक बहुत इजीली आपको हैज़ और हैव और हैड में डिफरेंस और उनको यूज़ करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सीधी सी बात, बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई कि जब भी हम आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन को एज अ सब्जेक्ट रख रहे हैं तो हम उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। दूसरी बात, ही, शी, इट और या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज फाइन। आगे चले, ये चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। Now, first of all, let's talk about have. जैसा मैंने आपको बताया कि I, you, we, they और any plural noun इनके साथ हम have यूज़ करते हैं। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं ऑनरशिप की, यानी कि मेरे पास है, इस पे मेरा राइट है या ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, बिलोंगिंग को हम बता रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम पहले हैज़ की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आई हैव टोल्ड यू, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहां से डिफरेंस होता है हैज, हैव और हैड का, तो इसको हम बाद में समझने वाले हैं, अभी यहाँ पर मेन कंफ्यूजन है। ठीक है, बात करते हैं हैव की। सिर्फ आई हैव अ बुक, हमने कहा आई हैव अ बुक मतलब मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, जब आपको किसी को कोई सेंटेंस बताना है, आपको बताना है कि मेरे पास ना क्या कहते हैं, मेरे पास एक गैजेट है, तो आप कहोगे आई हैव अ गैजेट। क्या कहोगे? आई हैव अ गैजेट। मेरे पास एक मैजिक रिंग है, सो आई हैव अ मैजिक रिंग, आई हैव अ मैजिक रिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव अ कार। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा आई के साथ और दे के साथ भी हम हैव यूज करेंगे। सो दे हैव अ कार मतलब कार की बिलोंगिंग हम बता रहे हैं कि कार उनकी है। सो दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, कार से हम उनकी बिलोंगिंग बता रहे हैं, उनके पास एक कार है। यहीं पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी क्या कहूंगी, तो सिर्फ दे की जगह सिर्फ एक सब्जेक्ट चेंज होगा, आई हैव अ कार, है ना। आई हैव अ कार, दे हैव अ कार। आई हैव अ लैपटॉप, आई प्लस हैव, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। ठीक है, यू हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, क्योंकि यू के साथ भी तो हम हैव ही यूज कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप, दे हैव अ लैपटॉप, ओके, वी हैव अ लैपटॉप और बॉयज हैव अ लैपटॉप, राइट। जब हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं तो इन सब के साथ हम हैव यूज करने वाले हैं। यू हैव ब्यूटिफुल बैग, यू हैव अ ब्यूटिफुल बैग। अब आपको किसी को बताना है कि कोई आपने देखा सुंदर सा पर्स लेके जा रही है और आप चाहते हो कि आप उसके साथ, ओह वाओ यू हैव अ ब्यूटिफुल बैग, दिस बैग इज ब्यूटिफुल, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ हैज एंड हैव, देन यू कैन से यू हैव अ ब्यूटिफुल बैग, राइट। नेक्स्ट वन, वी हैव अ मीटिंग टुडे, मेरी आज एक मीटिंग है। तो यहाँ पर भी मैं मीटिंग की और मेरी बिलोंगिंग जो है वो मैं बता रही हूँ कि आज मेरी मीटिंग है, ओके। दे हैव टू कार्स, द स्टूडेंट हैव, व्हाट इज दैट, द स्टूडेंट हैव कुछ भी आप लगा लीजिए, द स्टूडेंट हैव लैपटॉप्स, राइट, द स्टूडेंट हैव लैपटॉप, ओके। सो दिस वे आई थिंक हमें समझ में आ गया है कि हैव को हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। पहली बात, अभी हम बात कर रहे हैं ऑनरशिप की, बिलोंगिंग की, है ना, और पोजेशन की, है ना, और पोजेशन की। तो सब में हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव यूज करेंगे, ठीक है ना, हैज या हैव यूज करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आई, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, ओके, और एनीथिंग, ओके, तो प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब हम पोजेशन बता रहे हैं और हम हैव या हैज का यूज करना चाहते हैं तो आई, यू, वी,
दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ वी यूज हैव ओनली। अब इसके कुछ सेंटेंसेस आप बनाएं, अपने आप से बनाएं। इफ आई से आई have a notebook, I have a book, I have knowledge, you have knowledge, I have this I have a balloon. Okay. If I say I have this I have this mic. Okay, and you can say बनाओ अपने सेंटेंस। I have a notebook, I have knowledge of English, I have good parents, I have a house, I have car. Okay, so such way you can frame the sentences. I have a book, they have a car, I have a laptop, you have a beautiful bag. इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करना चाहें, I have a book, okay, you have a book, we have a book, they have a book, or boys have a book, okay, or girls have a book, right? Or you can say teachers have book. Okay, तो इस तरह से, right? टीचर्स हैव अ बुक, मतलब यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर अब आप ये मत कहना कि मैम यहाँ पर तो ए लगा हुआ है, वो अंडरस्टूड है ना। टीचर्स हैव बुक, हम टीचर्स हैव अ बुक भी एक बुक से वो सब पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये नहीं है, बात हम यहाँ पर हैज़ या हैव की कर रहे हैं, तो हैज़ और हैव पे ही हम रहेंगे कि हैव को हम समझ चुके हैं, आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, ठीक है, इन सब के साथ हम हैव यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आई हैव टोल्ड यू, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? Is there any doubt? Is there any problem? If there is, please let me know through the comment section. आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्या है? Has, आगे क्या है? Has। देखो अभी पिछले ही स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा था पिछली स्लाइड पे कि I, we, they, you और any प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं, राइट? ओके, अब हैज पे आ जाओ। हैज की जब हम बात करेंगे, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन मतलब किसी का नाम हो सकता है ना, किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे रवि, सूर्य, शशि, है ना, रिया, प्रिया, है ना, anyone. Okay, so this way we use has. Structure will be same, subject plus has plus object. have की जगह हमने क्या लगा दिया है? has लगा दिया है। rest all the things will be same. सिर्फ हमें डिफरेंस समझना है कि हम has और have में कंफ्यूज क्यों होते हैं। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, जब मैं हमारी बात कर रही हूँ या मैं ऑल टुगेदर बात कर रही हूँ सबकी, तब मैं have यूज करूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं क्या यूज करूँगी? हैज़ यूज करूँगी। दिस इज द डिफरेंस ओनली। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही हैज़ अ बाइक, शी हैज़ अ बाइक, इट हैज़ अ बाइक, और वी कैन से देखेंगे अमित हैज़ अ बाइक। ओके, सो ही, शी, इट और एनी नेम। ओके, राइट, दिस वे। ओके, अगर यहीं पे मैं बात कर दूं आई की, तो आई के साथ क्या मैं हैज लगाऊंगी? नहीं, आई के साथ मैं हैज नहीं लगाऊंगी, मैं हैव लगाऊंगी, बिकॉज दैट विल बी करेक्ट, राइट? दिस इज द डिफरेंस ओनली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। राहुल हैज अ फोन, राहुल हैज अ फोन। अब राहुल की जगह अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, ही भी अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ तो भी ही हैज अ फोन, ही हैज अ फोन, राइट? ही हैज़ अ बाइसिकल। अब यहाँ पे ही की जगह अगर मैं किसी का नाम भी लिख देती हूँ तो भी क्या बात कर रही हूँ? मैं हैज़ की ही बात कर रही हूँ। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी हैज़ लॉन्ग हेयर। तो यहाँ शी की जगह अगर मैं किसी का नाम भी लिख देती हूँ, ठीक है, तो भी
सेम रहेगा, Riya has long hair, she has long hair, it has 4 legs, Rahul has a new phone, my sister has a pet dog, right? So this is the main difference between has and have. Has और have दोनों ही possession दिखा रहे हैं, दोनों ही right को show कर रहे हैं, दोनों ही belonging को show कर रहे हैं, but the difference is only the subject. जब हमारा subject I, we, they, you या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो हम हैव के साथ चले जाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी नाम है तो हम हैज के साथ चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर एंड इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके राइट, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? एग्जाम्पल्स। यहाँ से हम और बेटर समझ पाएंगे हैज़ और हैव के डिफरेंस को। हाउ? शी हैज़ अ पेन, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। समझ में आया? ठीक है, ये याद रखना है। वी हैव मेनी बुक्स, आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नाउन हैव, राइट? सो वी हैव मेनी बुक्स। शी हैज़ न्यू ड्रेस, उसके पास एक नई ड्रेस है। दे हैव अ बिग हाउस, उनका एक बहुत बड़ा घर है। ही हैज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग दिस आफ्टरनून, उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आज। आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में मेरे पास 3 बुक्स हैं। दे हैव अ लार्ज गार्डन इन द बैक यार्ड, उनके घर के पीछे है ना एक बड़ा सा गार्डन है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ब्लू कार, उसके पास एक सुंदर सी नीले रंग की कार है। वी हैव आवर लंच, हमने अपना लंच कर लिया। द कैट्स हैज़ वेरी शार्प क्लॉज, कैट के जो पंजे हैं वो बहुत शार्प हैं। आई होप नाउ difference between has and have you have got very well. If still there is any doubt please let me know through your comments, right? Okay, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे had की। अभी तक हमने बात की, अभी तक हमने समझा has को और have को। ठीक है, एक बार फिर से उन चीज़ों को दोहराते हैं। has को मैंने आपको क्या बताया कि has हम किसके साथ यूज़ करेंगे? has हम यूज़ करेंगे he, she, it और any singular noun, राइट? अब हम बात करते हैं have की। तो have को हम किसके साथ यूज करेंगे? I, we, they, you और any plural noun। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं हैड की। देखो बेटा, जो यूज हमारा हैज का और हैव का है सेम यूज हमारा हैड का है। वो भी पोजेशन दिखा रहा है, वो भी बिलोंगिंग दिखा रहा है, वो भी ऑनरशिप दिखा रहा है, बट कब? जब हम बात करते हैं पास्ट की। जब हम बात करते हैं पास्ट की तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इसके साथ हैज़ यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हैव यूज़ कर रहे हैं, नहीं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हर किसी के साथ, वेदर इट्स ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे, एनी नेम, एनीथिंग, everyone use had, राइट? जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा हैज़ और हमारा हैव दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं हैड में। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार एग्जाम्पल समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, है ना? अब हम कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज एंड हैव, एंड आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, एवरीवन यूजेस हैड इन द पास्ट, राइट? नाउ यू विल से कि मैम ये सारा हम ये जो समझ रहे हैं, हमें तो स्पोकन सीखनी है ना, तो स्पोकन कैसे सीखोगे बेटा? स्पोकन कैसे सीखोगे आप? जब हैज़ हैव के बारे में पता होगा तभी सीखोगे ना, राइट? क्योंकि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैम आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हो, इंग्लिश कहाँ है?
तो बेटा इंग्लिश कोई ऐसे जादू थोड़ी है कि मैंने ऐसे छू मंत्र ऐसे करते हैं ना, छू आ गई इंग्लिश, नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, ओनली देन वी कैन स्पीक प्रॉपरली. स्पीक फ्लुएंटली doesn't mean you are speaking correctly. Okay, so fluency plus accuracy is equals to correct English, right? So दोनों चीज़ें समझनी है. ऑब्वियसली पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लें तो फिर हम आ रहे हैं ना वापस वहीं पे, ऑब्वियसली है ना. वी आर प्रैक्टिसिंग द सेंटेंसेज, राइट? एज आई टोल्ड यू, वी हैव डन द डेली यूज सेंटेंसेज, वी हैव डन हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, बट दे ऑल्सो हैव सम बेस. जब तक उनका बेस नहीं पता हो, हमने रटे रटाए सेंटेंस तो बोल दिए, बट समटाइम्स वी हैव टू फ्रेम आवर on sentences. तो on what basis we will frame the sentences? हमें इस लायक तो होना पड़ेगा ना, राइट? चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा. I had a bicycle. I had a bicycle means had is indicating about past. मतलब मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक साइकिल थी. तो she had a doll, उसके पास एक डॉल थी. she had a new dress, उसके पास एक न्यू ड्रेस थी. अगर मैं इसी को प्रेजेंट में आ जाऊँ तो यहाँ पे बस मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? हैज़ लगाना पड़ेगा. यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा. बट जब हम पास्ट की बात करते हैं सो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट लाइक हैज़ के साथ ये, हैव के साथ ये नहीं. जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम सिर्फ हैड में, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम. Okay, they had a big house, she had a new dress. Okay, we had a big house. Okay, तो इस तरह से हम हैज़, हैव और हैड को लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं. आई होप ये यूजफुल है आप लोगों के लिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या है हमारे पास? नाउ लेट अस कंपेयर प्रेजेंट विद पास्ट. ओके, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन. She has a pen, she had a pen. Here I am talking about present and here I am talking about past. So whether it is has or have, okay, it is have or has, we will convert them into had only, right? We have many books, we had many books. Karan has many books, Karan had many books. Has or have doesn't matter, will get changed into had only, right? You have a phone, you had a sorry you have a phone, you had a phone. Okay, he has a bicycle, he had a bicycle. Okay, right? I hope this is clear. Now let us frame some sentences. I have a great book written by Shakespeare. Now change it into the use of had. तो क्या करेंगे? I had a great book written by Shakespeare. Rest everything will be same. I told you, right? If I say I have this pen, so you will say I had this pen. Okay, so this way we'll practice. Rita has a book. Rita had a book, right? Now if I say I have knowledge of I have a good knowledge of maths, जो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, but we are talking about sentences. So I have a good knowledge of maths. What would you say? I had a good knowledge of maths. So this way we can change has and have into had. Okay, has or have, has or have हैज़ और हैव अपने साथ में कुछ रूल्स लेकर के आते हैं, जैसे कि मैं तो इसी के साथ जाऊंगा या मैं इसी के साथ जाऊंगा, ऐसा कुछ है. लेकिन हैड है ना, वो बेचारा बहुत मतलब पास्ट की बात करता है, पहली बात तो. फिर दूसरा, वो बहुत लीनियंट सा है, उसको आई के साथ भेज दो, उसको ही के साथ भेज दो, उसको दे के साथ भेज दो, उसको शी के साथ भेज दो, सिंगुलर नाउन के साथ भेज दो या प्लूरल के साथ भेज दो, डजंट मैटर. ठीक है, सो ये आज हमने समझा. तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा हैज़, हैव और हैज़, हैव और हैड को. ठीक है, तो हैज़ किसकी बात करता है बेटा? तो हैज़ बात करेगा ही, शी,
इट और सिंगुलर नाउन की, है ना। चलिए अब बात करते हैं हैव की। हैव किसकी बात करेगा? हैव बात करेगा आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन की, किसी भी प्लूरल नाउन की। ठीक है, अब हम आते हैं हैड पे। तो हैड किसकी, पहली बात तो ये किसके बारे में बता रहे हैं दोनों, ये दोनों बता रहे हैं हमें प्रेजेंट के बारे में, है ना। और हैड हमें बता रहे हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में। और ये बात किसकी करता है, ये बात किसकी करता है, इसको आप आई, वी, यू, शी, ही, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन किसी के भी साथ भेज दो। ठीक है, तो ये हमने आज समझा। इसमें यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, राइट। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, नाउ वी हैव एक्सपीरियंस। जैसे हमने शुरू में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि ही, शी, सॉरी, हैज, हैव और हैड हमें पोजीशन, बिलोंगिंग, ऑनरशिप और एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। तो हमने ऑनरशिप की बात कर ली है, अब हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस क्या है कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ज़िंदगी में हमेशा रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने उर्दू सीखी थी, मैंने उर्दू सीखी थी, तो मतलब कि अभी अगर मुझे उर्दू नहीं आती है और मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ मैंने सीखी थी लेकिन अभी मुझे नहीं आती, तो मैं क्या कहूँगी, आई लर्न्ड उर्दू। ठीक है, तो मैंने उर्दू सीखी थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने इंग्लिश सीखी है, तो मतलब इंग्लिश मुझे अभी भी आती है और वो थ्रू आउट लाइफ मेरे साथ रहेगी, तो आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो मैं कहूँ कि आई हैव मेट श्रीदेवी, मैं श्रीदेवी से मिली हुई हूँ, तो ये एक आपका एक्सपीरियंस है कि आप उनसे मिले हो और वो आपका थ्रू आउट योर लाइफ रहेगा कि हाँ आपने वो, आप उनसे मिले थे। ठीक है, पास्ट में मिले थे, लेकिन आप हमेशा किसी को भी बताओगे तो हाँ मैं श्रीदेवी से मिली हुई हूँ, है ना। तो मिले हुए हो मतलब वो चीज़ आपके साथ हमेशा चलने वाली है। तो ये इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वहाँ पर हम हैज़, हैव के थ्रू हम उन एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। इन द सेम वे हैड भी आएगा, बट हैड को हम फिर वही पास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ हैज़ और हैव की। देखो, हम समझ चुके हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पर होना है। सब्जेक्ट्स हम समझ चुके हैं कि आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन किसके साथ हैज़ आएगा और किसके साथ हैव आएगा। अब हम जब बात करें कि किसी एक्सपीरियंस की, ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने परफेक्ट टेंस की। किसकी? perfect tense की। when we are talking about has and have, we are talking about present perfect, but when we talk about had, we'll talk about past perfect. only this is the difference. okay, tense में अगर किसी को डाउट है तो tense की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं हैज़ और हैव प्लस। देखो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, जब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बजाय बीच में V3 आ गया है, बीच में V3 आ गया है कि ये आपके एक्सपीरियंस को बताने के लिए है। ठीक है, परफेक्ट। देखो परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोई भी काम परफेक्ट कब होता है, मुझे ये बताओ, कोई भी काम परफेक्ट कब होगा? कोई भी काम परफेक्ट जब होगा जब वो हो चुका होगा, ओनली उस टाइम पे हम उसको कह सकते हैं कि हाँ परफेक्ट, है ना। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, ओके, इज इट राइट? यस इट्स परफेक्ट। आप थोड़ा वहाँ बैठ जाओ, इज इट राइट? यस इट्स परफेक्ट। आप एक चैप्टर मुझे समझा दो, ओके, चैप्टर समझा दिया, ओके, दैट्स परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत फैबुलस वे में काम हुआ है, मतलब काम कंप्लीट हो गया है, दैट इज अबाउट परफेक्शन। ओके, चलिए अब हम जब बात कर रहे हैं कि मैं ये काम कर चुकी हूँ या मैं ये काम कर चुका हूँ, ठीक है,
तब हम बात करते हैं हैज़ हैव प्लस V3 की। तब हम अपने किसी भी एक्सपीरियंस को बता रहे होते हैं, मैंने ये काम किया है, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं बुक पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली घूम चुकी हूँ, मैं शिमला घूम के आ चुकी हूँ, इस तरह से, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि जब वो आए तब मैं जा चुकी थी, ठीक है, जब उन्होंने एंटर किया तब मैं सो चुकी थी। तो वो कुछ वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे टाइम के साथ, हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी जब हम बात करते हैं तब हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। अब आ जाओ वापस स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने हैज़ हैव को अलग नहीं किया है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी got the meaning of has and have. With which subject we have to use has and where to use have, right? Okay, now structure subject plus has or have plus V3 plus object. As I told you कि आपको वर्ब की फॉर्म्स तो याद करनी ही करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था run, ran, run, है ना, ये मैंने आपको बताया था। eat, ate, eaten, है ना, ये हमने किए थे, याद है आपको। jump, jumped, jumped, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब की हमारी फॉर्म्स होती हैं, वो तो बेटा याद करनी ही करनी है, ठीक है, वो तो हमें याद करनी ही करनी है, ठीक है। ओके, आप समझते हैं जब हम बात करेंगे V3 की तो यहाँ पर हमारा ये वाली जो रो है ये हमारे काम आएगी, ठीक है, ये हमारे काम आएगी। तो किसके लिए? जब हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस हम कब बताते हैं? देखो अभी मैं बात करूं, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी मम्मी ने आपको बुलाया, और आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या आपका होमवर्क हो गया, तो आप क्या कहोगे? मैं होमवर्क कर चुकी हूँ, या मेरा होमवर्क हो चुका है ना, मैं होमवर्क कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब हम उस चीज़ को बता रहे हैं कि हाँ मैं कर चुकी हूँ, तभी तो हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। आई हैव कंप्लीटेड। अगर मैं इस कंप्लीटेड को हटा दूँ, आई हैव माई वर्क, तो यहाँ पर ये पोजीशन दिखाने लग जाएगा कि हाँ मेरे पास अपना काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने V3 ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये मुझे एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। जो काम, अब आप कहोगे कि मैम ये तो पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात नहीं है, हर बात पास्ट, ठीक है। जो हम कहते हैं कि जो काम हो गया वो पास्ट में चला जाएगा, बट कुछ पास्ट ऐसे होते हैं कि वो पास्ट नहीं होते, वो थ्रू आउट हमारे साथ रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ रहते हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर चुकी हूँ, ये मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है कि मैंने ये काम किया है, ठीक है। ओके, तो जब हम किसी रिसेंट एक्शन की बात कर रहे हैं कि रिसेंटली हमने वो काम अभी किया है, तो वो हमारा पास्ट में काउंट नहीं होगा बेटा, वो प्रेजेंट में ही काउंट होगा कि हमने अभी किया है, मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो बहुत पुरानी बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कर चुका हूँ मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स। शी हैज डन हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुकी है। शी हैज रिटन अ पोएम, वो पोएम लिख चुकी है। ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्टेशन, वो ऑलरेडी पहले ही स्टेशन के लिए निकल चुका है। माई ब्रदर हैज़ वन मेडल, मेरा भाई एक मेडल जीत चुका है। आई हैव विजिटेड दिल्ली, हम दिल्ली घूम चुके हैं। दे हैव वॉच्ड द मूवी, वो ये मूवी देख चुके हैं। तो इस तरह से जब हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, और परफेक्ट टेंस में हम हैज़, हैव प्लस V3 यूज करते हैं। हैज़ और have depend upon the subject and V3 you have to learn. This way you can tell about your experience. I have, जब हम अपनी एजुकेशन की बात करते हैं, बताओ एजुकेशन कभी पुरानी होती है? अगर मैं कहूँ I have done BA, I have done MA, I have done my masters, I have done my graduation, I have qualified the CTET exam, I have qualified the NET exam, I have qualified the HCET, and I have joined HPSC, I have joined UPSC. So this way जब हम किसी एक्सपीरियंस की बात करें, अपना जो काम हम कर चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं, तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, हेड की,
ठीक है, अब हम बात करेंगे हैड की। द सेम वे, ठीक है, जैसे हमने पहले यूज किया था हैड, पहले कहाँ यूज किया था हमने हैड, पास्ट के लिए यूज किया था बेटा, है ना, पास्ट के लिए। तो यहाँ पर भी जब हम पास्ट में किसी एक्शन को, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, तब हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, शी हैड डन हर होमवर्क। When I reached the class, the teacher had explained the lesson. ठीक है, पास्ट की बात कर रहे होते हैं हम, पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। We had visited the temple. They had completed the project before the meeting. So this way we can say that had we use for past tense. ठीक है, now I hope you have got these things. Now let's revise them once again. एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। So, हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बेटा हैज, हैव और हैड को, ठीक है, हैज, हैव और हैड को। तो हैज हमें क्या बता रहा है, हमारा हैज हमें क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है ना, हमारी बिलोंगिंग बता रहा है, हमारी ऑनरशिप बता रहा है, या फिर अगर हम इसके साथ V3 ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है ना, ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है। ये मैं स्टार लगा देती हूँ इस पर जब हम V3 की बात करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हैव का भी सेम है और हैड का भी सेम है, लेकिन हैड की क्या स्पेशलिटी है कि ये पास्ट की बात करता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ हैज़ की, तो हैज़ मैं बात करूँगी ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, है ना, ठीक है ना, ओके। सो दिस वे वी विल यूज हैज़। और जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब हम हैव की बात करेंगे तो हम बात करेंगे आई, वी, दे, यू और किसी भी प्लूरल नाउन की, ठीक है। इसी तरह से जब हम हैड की बात करेंगे तो हैड की बात हम कैसे करेंगे, हैड की बात करेंगे जब हम पास्ट में, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही है, शी है, इट है, दे है, आई है, यू है, वी है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। हाँ, सिर्फ क्या है कि जब हम हैज़ के साथ V3 ऐड कर रहे हैं या हैव के साथ V3 ऐड कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं एक्सपीरियंस या रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, ओके। सेम हियर विद हैड। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया है। स्टिल कोई भी डाउट है तो अगेन आई एम रिआइटरिंग, यू कैन लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है बट क्वेश्चंस। वुड यू लाइक टू आस्क मी, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं स्पोकन कोर्स को लेकर के। यस, वन स्टूडेंट आस्क मी कि मैम क्या आप लाइव क्लासेस भी लेती हैं। सो बेटा अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रही हूँ, बट येस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त आई होप कि मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँगी एंड I'll let you know definitely, okay, whenever I start my live classes I'll let everybody know about it, okay, so that we can start them in a great way, okay. Now next, thank you so much for joining me, thank you so much for watching the video. We are going to have a great learning together.
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका हैज़, हैव और हैड को लेकर के जो कन्फ्यूज़न था वो अभी रिमूव हो गया हो। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। रेस्ट जो भी चीज़ें हैं अभी हम उसको ग्रेजुअली कर रहे हैं, है ना। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ हैज़, हैव और हैड को समझा है, प्रैक्टिस अभी बाकी है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना है। आई टोल्ड यू, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल बी फ्लुएंट, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल बी फ्लुएंट। सो यू हैव टू, आई हैव दिस, you have this, haven't you this? So one more question arise here, haven't, hasn't, hadn't, I don't have, you don't have, do not, does not, this is also great confusion. So next video में हम ये confusion भी remove करने वाले हैं, so stay tuned, okay? अगर चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आपको सारी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मिल सके, ठीक है। ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, आपको जो भी नई वीडियो जो आएगी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, ओके। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।